खुजू हादल कल्ब, पकड़ो इस कुत्ते को। क्या फरमाया? पकड़ो इस कुत्ते को। बार बार मुझसे अगर लफ्ज़ कुत्ता सुनते हैं तो ये सुन्नत फारूकी है। हम अपने पेट से ये बात नहीं कह रहे, ये अल्फाज हदीस बात में कहा पकड़ो इस कुत्ते को। किसको? उमैर बिन वहब। साहबा पकड़ लिए, घेर करके लाए। हजरत उमर ने उसके गले में गमछा डाला और घुमाया और कहा मैं तेरा फैसला बाद में करता हूँ। पूरी जंग बद्र तूने भड़काया था, अब यहाँ क्या काम के लिए आया? कहा मैं बेटे की खैर खैरियत मालूम करने आया हूँ। हजरत उमर ने कहा मैं तेरी खैरियत बाद में लेता हूँ, पहले हुजूर से पूछ लेता हूँ तेरा क्या करना है। अंदर गए मस्जिद में, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, उमैर बिन वहब आया है जो शैतान कुरैश है और कहता है कि बेटे की खैरियत मालूम करने आया। हुजूर ने फरमाया अंदर दाखिल करो। वो अंदर आया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर उसके गले से ये फंदा हटाओ। पूछा क्यों आए? कहा मैं अपना बेटा जो कैदी है आपके पास उसकी खैरियत मालूम करने आया हूं। जबकि इरादा क्या था? कत्ल का इरादा था, जो सफवान से वहां पर वादा करके आया था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर बेटी की खैरियत मालूम करने आए हो तो तलवार लेके क्यों आए? खैरियत पूछने के लिए कोई तलवार तो नहीं लाता। उसने तलवार झूठ में रख दिया। कहा इस तलवार का क्या फायदा? बद्र में तो तलवारें हमारे पास थी, फतह आपकी तरफ छोड़ दिया। हीले बहाने करने लगा। हुजूर पाक ने फरमाया उमैर बताओ किस काम से आए? कहा बस यही मेरा बेटा, मैं देख लूं खैर खैरियत। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल में आए, इरशाद फरमाया उमैर वो बात बताओ जो हतीमे काबा में सफवान के साथ करके आए हो। है बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भरपूर? या रसूल अल्लाह जब न खुदा ही छुपा तुम पे करो। उमैर का जिस्म कांपने लग गया। ये राज की बात थी। मैं और सफवान दो ही लोग बात करके आए थे हतीमे काबा में। मदीने में बैठ करके ये मकीने खजरा मक्का में होने वाले हालात को देख रहा है। उमैर बिन वहब ने कहा अब बताना क्या है? अब मैं यही कहता हूँ अशहदु अन्नका मुहम्मदन रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वो ईमान ले आए, सहाबी हो गए। अब सुनिए, वही उमर फारूक हैं जो कह रहे थे पकड़ो इस कुत्ते को। अब गले में हाथ डालकर बाहर ले आते हैं और लेकर के आते हैं सारे सहाबा के सामने। अब तारुफ में जो अल्फाज कहते हैं वो भी सुनने के काबिल है। जो तारुफ में कहते हैं, सहाबा से कहते हैं वल्लाही इन्नी लखिंजीरुन अहब्बु इलैहि, वल्लाही इन्नी लखिंजीरुन अहब्बु इलैया मिन हादर रजुल वल आना अहब्बु इलैया मिन बाद वलदी। हजरत उमर कहते हैं मेरे दोस्तों सुनो, थोड़ी देर पहले ये जो शख्स है मुझे खिंजीर से ज्यादा बदतर लगता था, खिंजीर से ज्यादा बुरा लगता था। लेकिन अब सुनो, अब मुझे ये मेरे अपने बेटे से ज्यादा अजीज लगता है, मेरे बेटे से ज्यादा करीब लगता है। ये हजरत उमर फारूक का जो मिजाज है यही मसलक आला हजरत भी है। नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। यही है असल मोहब्बत का दारो मदार कि हुजूर से जो आशना नहीं वो हमारा हो नहीं सकता। अजीजा ने गिरामी वक़ार, यहाँ से मैं दो अल्फाज की तरफ तशरीह करते हुए आगे बढ़ता हूँ। एक तो हजरत उमर ने कहा पकड़ो इस कुत्ते को, बाद में कहते हैं खिंजीर इससे अच्छा था, मैं इसको खिंजीर से बदतर समझता था। ये कौन से अल्फाज हैं? क्या ये नरम अल्फाज हैं? ये नरम लहजा है किसी को कुत्ता या खिंजीर कहना? अगर आपको तकलीफ होती है तो पहला सवाल हजरत उमर से करो कि आप क्यों कहते हैं। जवाब उनकी रूह से यही आएगा, नादान तुझे पता नहीं है जो नबी पाक का नहीं वो कुत्ता और खिंजीर क्या उससे भी गया गुजरा जलील इंसान है। आज हम यही कहेंगे जो रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर भौंकता है मैं उसे कुत्ते से और खिंजीर से क्या मुशाबहत दूं, वो उससे भी ज्यादा जिल्लत का शिकार है। और अनकरीब दुनिया देखेगी अल्लाह का अजाब इन्हें गिरफ्तार करेगा और पूरी दुनिया इनके अजाब में गिरफ्तार होने की कैफियत को भी देखेगी। जो हुजूर पर भौंकते हैं मुसलमानों, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा इनके भौंकने से और इनके
इस तरह चिल्लाने से न कल मेरे आका की शान में कुछ फर्क आया और न आज कुछ फर्क आने वाला है कि तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। या रसूल अल्लाह मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। बताए आला हज़रत के अशआर, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, इन सब को जलने दो, लेकिन हम नामे मोहम्मद का कसरत से जिक्र करते रहेंगे। अब आइए नामूस रिसालत की हिफाजत की जो बात है मेरे अजीजों, इसके लिए एक कुर्बानी की जरूरत है। घर में बैठे हुए बात करना आसान है। अभी मुफ्ती साहब किबला ने जो तकरीर की है वाकई वो दिलों को बेदार करने वाली और जोश पैदा करने वाली। तमाम उलमा यही खिताब करें कि कौम को सोने न दें और इन्हें बताएं कि मसलहतें उस वक्त नहीं देखी जाती जब हुजूर की इज्जत पर बात आ जाए। हाँ, रोटी कपड़ा मकान राशन के नाम पर सब्र सिखाया जा सकता है कि चंद दिन सब्र कर लो, अंधेरियों के बाद उजाला आ जाएगा। लेकिन हुजूर की इज्जत पर कोई आंच आए तो सब्र नहीं सिखाया जाता। फिर बद्र हुनैन का ऐलान कराया जाता है, ओहद और खंदक का ऐलान कराया जाता है और फिर अपनी कौम से यह कहा जाता है तुम जिसके नाम लेवा बचपन से थे आज उनके नाम पर पहरा देने का वक्त आ गया है। अपनी गर्दने किसी आंचल में छुपाकर मत रखना, बल्कि सर पर कफन बांधकर मैदान में आना और फिर कहना या रसूल अल्लाह ये जान भी तुम्हारी ये शान भी तुम्हारी, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। और आका की बारगाह में यही कहना या रसूल अल्लाह अभी वो उम्मी फिदा। मैं अभी कल ही की बात है, एक साहब मुझसे कह रहे थे जान बचाना फर्ज है, आप इस तरह पूरी कौम को सड़कों पर उतार करके क्या करेंगे? सारी कौम सड़कों पर आएगी, इनके साथ पता नहीं क्या क्या तशद्दुद होगा, कितने मुकदमे होंगे, केस होंगे, जेल जाएंगे, कितने की जाने जाएंगी। ये सब मामला खुद को हिलाकत में नहीं डालना चाहिए। यहाँ ये आयत इनको याद आ गई, ला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को हिलाकत में मत डालो। ऐ मेरे अजीजों, जिन लोगों ने ये कहा कि कौम को हिलाकत में डालने वाला मसला है, मैं उनसे कहता हूँ आप इस कौम को घरों में बंद करके रख लेना, ये खुद अपने चौखटों के अंदर मर जाएगी या अपने घर की चार दीवारी के अंदर वैसे भी मरने वाली है। मुझे बताओ वो उन फसादात के इलाकों में कौन से मुसलमान सड़कों पर आए थे? घरों में ही तो बैठे थे, लेकिन दंगाई उनके घरों को जला कर जा चुके हैं, उनकी मस्जिदों को फूंक कर जा चुके हैं। घरों में बैठे रहने का भी हमने नतीजा देख लिया और ये मसलहतों का अंदाज भी देख लिया। लेकिन तुम अगर ये कहते हो कि घरों में बैठा करके जान बचाना फर्ज है, आला हजरत से सीखो। वो फरमाते हैं हिफ्ज़े जान तो जान फुरूज़े गुरर की है, लेकिन सिद्दीक़ अकबर ने जान की परवाह नहीं की। गारे सौर में सांप काटता रहा लेकिन अपना पैर तक हिलने नहीं दिया। सांप काट रहा था कि नहीं काट रहा था? हर मुसलमान जानता है गारे सौर में हुजूर पाक क्या कर रहे थे? सिर्फ उनकी जानों पर सर रखकर आराम ही तो कर रहे थे, आराम फरमा रहे थे और सिद्दीक़ अकबर के तलवों पर सांप काट रहा है। अरे वहां तो जान बचाना था, हुजूर को उठा देते, या रसूल अल्लाह आप उठ जाएं, सांप काट रहा है, मैं बचा लूंगा अपने पैर को। नहीं, सिद्दीक़ बल के जान उन पे दे चुके, सिद्दीक़ बल के गार में जान उन पे दे चुके। अरे हिफ्ज़े जान तो जाने फुरूज़े गुरर की है। आला हज़रत फरमाते सारे फर्ज जो हैं इनमें अहम फर्ज तो जान की हिफाजत है। नमाज बाद में होगी, जान बची रहे तब ना। रोजा बाद में होगा, जान बची तो हुई ना। हज बाद में होगा, पहले तो जान बचाना फर्ज है। लेकिन सिद्दीक़ अकबर ने उसकी भी परवाह नहीं की। सांप काटता है, काटने दो, इसलिए कि उनको पता था जान भी मिली है इसी जाने कायनात के सदक़े। हाँ, जान भी है। और यही सिद्दीक़ अकबर की जुबानी अगर सुनना है तो बरेली का इमाम ये कहता है, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। जब जान उनके लिए है तो सांप काटे के बिच्छू काटे, और किसी गरज से नहीं काट रहा है। यहाँ आराम में खलल न होने पाए, आराम में खलल न होने पाए। हुजूर पाक को बेदार नहीं किया,
और दूसरा वाकया भी आला हजरत फरमाते हैं, एक मकाम पर हजरत अली के जानू पर भी हुजूर आराम कर रहे हैं और नमाज छूट रही थी। कौन सी नमाज? असर की नमाज। और छूट भी गई, सूरज डूब भी गया। वहां पे भी तो उनको उठाना चाहिए था कि नमाज फर्ज है, अल्लाह की इबादत है। नहीं उठाया, हुजूर पाक आराम करते रहे। अरे उनकी नींद पर उन्होंने नमाज वार दी। आला हजरत फरमाते हैं, मौला अली ने वारी तेरी नींद पे नमाज, वो भी नमाज असर जो सबसे आला खतर की है। एक ने जान वार दी और एक ने नमाज वार दी, कुर्बान कर दिया। और दोनों चीजें क्या है? फर्ज है। जान बचाना फर्ज है, असर की नमाज फर्ज है। जो लोग फर्ज की बात में आज बेचारे इधर उधर शुकूक में मुब्तला है, जान बचाना फर्ज है, इस तरह लोगों को ना बुलाया जाए, इनको ना उभार करके इस तरह सड़कों पे ना लाया जाए। उनसे मैं कहता हूं जान बचाना फर्ज है। और हजरत अबू बकर को क्या ये मालूम नहीं था जान बचाना फर्ज है? हजरत अली असर की नमाज छोड़ दिए, क्या उन्हें नहीं पता था कि असर की नमाज फर्ज है? बल्कि आला हजरत अपना मुंह से रिसालत का मसला समझाते। हाँ, इन्होंने जान कुर्बान की, उन्होंने नमाज कुर्बान की, लेकिन दोनों चीजें गई नहीं। ना इनकी जान गई ना उनकी नमाज गई। हुजूर बेदार हुए, हजरत अबू बकर के पैर में अपना लुआब लगाया और जहर काफूर हो गया। और इधर बेदार हुए, सूरज को पलटाया, उनकी नमाज वापस कर दी। आला हजरत फरमाते, हाँ उन्हें जान, उन्हें फेर दी नमाज। हाँ तूने उन्हें जान और उन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके जो करनी बशर की है। साबित हुआ, अब नतीजा क्या है? दोनों वाकयात से नतीजा क्या निकला? साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है, जुमला फराइज फुरू है। असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। बेशक सुभान अल्लाह। असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। अरे सारी इबादतें बाद में, पहले रसूल पाक की रजा है। अगर वो राजी नहीं तो फिर तुम्हारी इबादतें भी फजूल है।